आइए अगले पद की व्याख्या करते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। शपथ यानी कसम खाना या सौगंध खाना। कैकेयी कहती हैं कि सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। इस प्रकार कैकेयी कहती हैं कि यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती हैं कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा पश्चाताप भी न कर सकूं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव का अर्थ होता है निशब्द या शांत। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी। उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था। प्रस्तुत पद का प्रसंग राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया। काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्य खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पंजरगत का अर्थ होता है शरीर के अंदर स्थित। कैकेयी अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव इस मन में, क्या शेष बचा था ना कुछ और इस जन्म में। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती हैं, क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में
अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात्र पद न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती। इसलिए पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, किंतु माता और कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध माता, किंतु आज मेरे कृत्य के द्वारा इस संसार के सभी लोग इस कहानी के विरुद्ध ही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही होता है, किंतु माता ही कभी कभी कुमाता हो जाया करती है। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने माता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वयं को सच्चा साबित कर दिया, किंतु माता ही कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र रहता है, माता ही कुमाता हो जाया करती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म में जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे इस महास्वार्थ ने घेर लिया था। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य जान लीजिए। शैली प्रबंध, भाषा शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास, रस संताप, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। प्रस्तुत पद का प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ उस समय की हैं जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। शेष पदों की व्याख्या को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तो बच्चों, आप लोग अपने सभी साथियों को मेरा ये वीडियो शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें, पास पड़ोस के बच्चों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग इससे जुड़ सकें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और बच्चों, अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।